तो हेलो गाइस, कैसे आप सब में जबकि एक्सप्लेन करने वाला हूँ यही बात। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो इधर हम उन इमारों को देखते हैं जो कि अपनी जगह पर यानी मीन अपने मुल्क पर कब्जा कर चुका होता है और कहने लगता है कि याइबा को किसने मार दिया है कि नहीं। तो वहीं पर उसका साथी कहने लगता है कि उसके लिए मैंने एक अपना आदमी भेजा है और उसे खत्म कर देगा। और इधर हम याइबा को देखते हैं और उसकी टीम को, जहाँ पर उनके सामने एक स्लग होता है और फिर याइबा उसे लड़ नहीं पा रहा होता तो उसकी साथी उसकी तरफ नमक छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से याइबा अपनी तलवार के जरिए से उसे तोड़ देता है यानी मीन पार देता है। तो उस लोग उसकी वजह से छोटा हो जाता है और डर के मारे वहीं से चला जाता है। और इधर उनिमारो अपनी साथी पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि मतलब तुमने अभी याइबा को क्यों नहीं मारा और ये तुम कैसे आदमी उसके लिए भेज रहे हो। तो वहीं पर उसका साथी कहने लगता है कि उसके मारने के लिए हमारे पास एक और प्लान भी है। और इधर हम याइबा को देखते हैं और उसकी साथी को जो कि रास्ते में जा रहे होते हैं और वहीं पर उनकी इन्हीं में बेस बदला होता है और वो कहने लगते हैं कि तुम सारे लोग आज हमारे गेस्ट हो गए इस होटल में, क्योंकि हमने इसे अभी खोला है। तो इसकी वजह से याइबा और उसके सारे दोस्त उस होटल के अंदर चले जाते हैं और वहीं पर स्विमिंग कर रहे होते हैं पानी में और वो काफी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। तो इधर इन लोगों पर उनकी दुश्मन नजर रख रहे होते हैं। तो इधर याइबा कहने लगता है कि ये क्यों किया। और फिर मियामोटो कहने लगता है कि अगर तुम इस दीवार पर चढ़ोगे तो मतलब मैं कहूँगा कि तुम ताकतवर हो। तो वहीं पर याइबा चलने लगता है और इधर मियामोटो नीचे से देखने लगता है, लेकिन इसकी वजह से सही की और फिर उनको पनिशमेंट के लिए उसे सिर्फ राइस ही दे देता है। और फिर वहीं पर उनकी दुश्मन उनके लिए प्लान बना रहते हैं कि मतलब कि हम याइबा से उसकी तलवार कैसे चुराएंगे। और फिर वो एक प्लान बना लेते हैं और इधर फिर वो ट्रांसफर होकर याइबा के सामने आ जाता है और कहने लगता है कि हमने एक इवेंट रखा है जहाँ पर हॉट स्प्रिंग है, तो तुम वहीं पर क्या जाना चाहते हो। तो याइबा और सही की कहने लगती है कि क्यों नहीं। और फिर वो उस इवेंट वाली जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक स्टार फिश आ जाता है और वो कहने लगते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो कहने लगता है कि यहीं पर डेंजरस चीज़ें लाना मना है और इस तलवार को हमें दे दो। लेकिन याइबा कहने लगता है कि नहीं, मैं खुद अपने पास ही रखूंगा। तो इसकी वजह से स्टार फिश का प्लान खराब हो जाता है और फिर याइबा और सही के आगे जाने लगते हैं, जहां पर वो मेंटस और इसके अलावा कुकुम्बर को भी हरा देते हैं। और आगे जाते हुए उन्हें एक जगह मिल जाता है जहां पर याइबा को कास की मदद से बताया जाता है कि यहीं पर अपनी तलवार डालो। तो उसमें तलवार डाल लेता है और इधर स्टार फिश और ये सारे आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये हमारा प्लान था और तुम इससे आप स्वाड नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ देखते हैं कि याइबा इतना जोर डाल देता है कि वो स्वाड के सामने उस स्टोर को भी उठा देता है और वहीं पर स्टार फिश के ऊपर फेंक देता है। और फिर दोबारा वो उस पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन वहीं पर काफी ज्यादा पानी आ जाता है, जिसकी वजह से मेंटसा और ये सारे फिर होटल में आ जाते हैं। और हम देखते हैं कि याइबा और ये सारे उसके लिए पट्टियां लगा रहे होते हैं। तो वो कहने लगते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हम तो तुम्हारे दुश्मन हैं। लेकिन वो कहने लगता है कि अगर कुछ भी हो, लेकिन तुम तो उनिमारू के जोर की वजह से ही सब कुछ कर रहे हो। तो ये सुनकर वो रोने लगते हैं और कहने लगते हैं कि उनिमारू ने हमारा कभी भी इतना ख्याल नहीं रखा। और वो कहने लगते हैं कि हम अपने घर पर चलेंगे इसके बाद। और इधर हम उनिमारू को देखते हैं जो कि ये सब कुछ देखकर और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो अपने एक साथी को उनकी तरफ भेज देता है। और हम देखते हैं कि फिर वो याइबा के सामने होता है। तो याइबा उसे लड़ने के लिए तैयार होता है। तो टेक कहने लगता है कि स्वाड मुझे दे दो, लेकिन याइबा कहने लगता है कि नहीं। तो इसकी वजह से टेक उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से याइबा इंजर्ड हो जाता है और फिर वो सुनोसुकी की मदद से उड़ने लगता है और फिर वो टेक के साथ टक्कर का मुकाबला कर रहा होता है। लेकिन इधर वो मियामोटो के पास आ जाता है और उसे गले लगाकर उसे काट लेता है, जिसकी वजह से मियामोटो ज़ुम्बी में बदल जाता है और फिर वो याइबा से लड़ने लगते हैं। और इधर हम देखते हैं कि टाइगर, साइके और याइबा और सुनोसुकी के अलावा सारे ही ज़ोंबी में बदल चुके होते हैं। और फिर याइबा सुनोसुकी की मदद से उड़ने लगते हैं, लेकिन इधर सुनोसुकी उनको फेंक कर खुद ही टेक के साथ लड़ने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो भी ज़ोंबी में बदल जाता है और तब याइबा और ये सारे लोग चुपने के लिए एक जगह पर चले जाते हैं, लेकिन वहीं पर भी टेक आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि याइबा फिर उसे लड़ने लगता है और इधर टेक पर अचानक से सूरज की रोशनी लगती है, जिसकी वजह से वो जलने लगता है। तो याइबा को एक आइडिया आ जाता है और फिर वो उस जगह के छत को ही तोड़ देता है, जिसकी वजह से टेक पर काफी ज्यादा रोशनी पड़ने लगता है। और इधर याइबा जाते हुए अपनी टेक्निक को यूज करते हुए उसको बीच में काट देता है और इसकी वजह से टेक खत्म हो जाता है। और इधर याइबा कहने लगता है कि मुझे उनिमारू से लड़ने के लिए खुद को और ताकतवर बनाना होगा। और इधर उनिमारू कहने लगता है कि याइबा ने टेक को हरा दिया है, तो मुझे फिर याइबा को एक और आदमी भेजना होगा और वो है क्यूजीरो, और मुझे उसे जिंदा करना होगा। और इधर हम याइबा को देखते हैं जो कि क्यूजीरो के स्वाड की तरफ जा रहे होते हैं और फिर वो वहीं पर पहुंच जाते हैं। लेकिन इधर
हम उनिमारो की स्पाइडर को देखते हैं जो कि क्यूजीरो को जिंदा करने के लिए कुछ अजीब सी हरकतें कर देता है और वहीं पर क्यूजीरो जिंदा हो जाता है। फिर वो चुप जाते हैं और इधर उनिमारो और ये सब कुछ आ जाते हैं, यानी मीन ये सारे लोग आ जाते हैं, जहाँ पर याइबा कहने लगता है कि क्यूजीरो का तलवार कहाँ पर है और इधर मियामोटो क्यूजीरो का काफी ज्यादा छटकने लगता है, जिसकी वजह से क्यूजीरो गुस्सा होकर बाहर आ जाता है और फिर वो मियामोटो पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से मियामोटो काफी दूर जाकर गिर जाता है और इधर याइबा भी फिर उसे लड़ने लगता है, जहाँ पर क्यूजीरो याइबा पर हमला कर देता है। तो याइबा एक पोर्टल में चला जाता है जो कि स्पाइडर ने खुला था और इधर याइबा देखता है कि वो एक पास में होता है जहाँ पर मियामोटो काफी ज्यादा यंग था। तो वहीं पर काफी ज्यादा सोल्जर होते हैं, लेकिन मियामोटो वहीं पर आ जाता है जो कि काफी ज्यादा यंग होता है। तो ये सारे सोल्जर उसे देखकर भाग जाते हैं और इधर याइबा फिर मियामोटो के साथ आने लगता है। तो वहीं पर वो मियामोटो से कहने लगता है कि तुम क्या क्यूजीरो से फाइट करने वाले हो? तो वो कहने लगता है कि कुछ वक्त बचा है और फिर मैं क्यूजीरो से फाइट करूंगा। और तब वो उसके साथ घर पर भी आ जाते हैं और याइबा उसे कहने लगता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग कर सकता हूँ? तो वो कहने लगता है कि क्यों नहीं, और फिर याइबा उसके साथ ट्रेनिंग कर लेता है, जिसकी वजह से याइबा काफी ज्यादा ताकतवर हो जाता है और फिर वो मियामोटो को आगे के बारे में कुछ बताने लगता है। लेकिन इधर कुकुम्बर उसे कहने लगता है कि तुम्हें इसे ज्यादा कुछ नहीं बताना कि इसकी वजह से हिस्ट्री चेंज हो जाएगा और फिर हम अपने प्रेजेंट में नहीं जा पाएंगे। और फिर इधर याइबा मियामोटो को समझाने लगता है कि तुम्हें अपने पाइट पर लेट जाना है क्योंकि इसकी वजह से हिस्ट्री चेंज हो जाएगा। लेकिन वो कहने लगता है कि नहीं, मैं जल्दी ही जाऊंगा और मैं सही से फाइट करूंगा। तो ये सब सुनकर याइबा गायब होने लगता है क्योंकि अब हिस्ट्री चेंज होने वाली है। लेकिन इधर याइबा किसी तरीके से मियामोटो को समझा देता है और कहने लगता है कि आगे जाते हुए तुम्हें काफी ज्यादा किनाई मिलेगी। तो ये सुनकर मियामोटो कहने लगता है कि मुझे और बताओ और फिर उसे शराब भी पिला देता है, जिसकी वजह से मियामोटो बेहोश हो जाता है और याइबा कहने लगता है कि अब हिस्ट्री सही होगा और मियामोटो पैड पर लेट जाएगा। लेकिन इधर मियामोटो के साथ जो लड़की होते हैं वो कहने लगती है कि जब मियामोटो शराब पीता है तो ये एक दिन के लिए पूरा सोता है, तो मतलब ये कल फाइट नहीं कर पाएगा। तो याइबा कहने लगता है कि इसकी वजह से तो फिर से हिस्ट्री चेंज हो जाएगा और फिर वो मियामोटो को जगाने की कोशिश कर होता है और इधर क्यों का भी ज़रा गुस्सा होता है कि मियामोटो अपने पैड पर अभी नहीं आया। तो इसकी वजह से वो उसे एक लेटर भेज देता है। तो याइबा उसे पढ़कर कहने लगता है कि मुझे खुद को ही मियामोटो बनाकर वहीं पर जाना चाहिए और फिर वो वहीं पर चला जाता है। तो क्यों को काफी ज्यादा गड़बड़ लग रही होती है, लेकिन वो कहने लगता है कि नहीं, मुझे मियामोटो से लड़ना होगा और फिर याइबा उसे लड़ने लगता है। लेकिन इधर क्यूजीरो उसकी नकली पैर काट देता है, जिसकी वजह से याइबा कहने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा ताकतवर है। और फिर वो याइबा को जैसे ही मारने वाला होता है मियामोटो सच में आ जाता है और फिर वो उसे लड़ने लगता है, जहाँ पर मियामोटो जल्दी ही क्यूजीरो को हरा देता है और वहीं पर वो पोर्टल पीछे कूद जाता है। तो याइबा उसमें कूद जाता है, जिसकी वजह से वो फिर से प्रेजेंट आ जाता है और फिर वहीं पर वो प्रेजेंट वाली क्यूजीरो को चैलेंज कर देता है और फिर उसे लड़ने लगता है, जहां पर मियामोटो कहने लगता है कि तुम उस और को अब यूज कर सकते हो। याइबा कहने लगता है कि नहीं, लेकिन वो कहने लगता है कि तुम इसे तलवार में डालो, जिसके बाद याइबा वैसे ही कर लेता है और इधर थंडर गॉड फिर से उसे पकड़ लेता है और याइबा डीमन में फिर से बदलने लगता है। लेकिन इधर वो अपनी तलवार को इस टाइम कंट्रोल कर पाता है और वहीं पर वो क्यूजीरो को खत्म कर देता है, यानी मीन हरा देता है और याइबा फिर से उस और को निकाल कर फिर से नॉर्मल हो जाता है और इधर क्यूजीरो कहने लगता है कि मैं उस याइबा को हरा कर ही रहूंगा और फिर वो उनिमारो के पास आ जाता है और उनिमारो उसको अपनी टीम में शामिल कर देता है और इधर याइबा और ये सारे लोग घर पर आ जाते हैं और वहीं पर ग्रैनी मियामोटो को देख लेती है तो वो कहने लगती है कि तो काफी खूबसूरत हुआ करता था, लेकिन ये तो अभी काफी ज्यादा बदसूरत है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। और दोस्तों इसी के साथ ये पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।